उसको देखा, बर्फ का तौदा बड़ी तेजी से आ रहा है। बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है, कौम की हीरोज हैं। आपकी बहादुरी और आपकी फर्जनासी के लिए सीढ़ी है। गैसर के हीरो चरवाहों की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 300 जाने बचाने वाले वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा। वज़ीर आज़म ने तीनों को कौम का हीरो करार दिया। कहा, मोहम्मद खान, अंसार और वसीयत खान ने फर्शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित के इन हीरोज पर फख्र है। हीरोज ने गाँव को बर्फानी तोड़े से बचाने की दास्तान सुनाई। चरवाहे मोहम्मद खान ने बताया, वो पहाड़ पर बकरियां चरा रहा था। जोरदार दिल चीर देने वाली आवाज आई। देखा तो बर्फानी तोदा गांव की तरफ बढ़ रहा है। अब्बू को कॉल की तो अब्बू और भाई ने गांव खाली कराया। बर्फानी तोदा गिरने से हम लोग भी पहाड़ पर फंस गए थे। चप्पल नहीं थी, रोटी थी ना पानी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। गैसर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील से पानी का अखराज जारी। सैलाब से सैकड़ों अफराद बेघर हुए। मुतासरीन ने बताया, सैलाब के वक्त सिर्फ जान बचाकर भागे। बहुत मुश्किल से बच्चों को निकालकर पहाड़ पर पनाह दी। तर्जुमान जीबी हुकूमत कहते हैं, जीबी हुकूमत विफाक के साथ मिलकर मुतासरीन के लिए मुतबादिल विलेज बनाएगी। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। करोड़ों रुपए से तामीर, बाईपास रोड मुतासर। हिफाजती दीवारें टूटने से सरकारी और निजी अमलाक को खतरा। सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में अशिया खुर्दनोश समेत दीगर सामान की तकसीम। मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना भी किया। भारत ने गुज़श्ता रोज सैलाब का इंतबाह सेंटास कमीशन के जरिए नहीं दिया। सिफारती जरिए से सैलाब के बारे में आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत पर लाजिम है वो सेंटास माहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत का माहिदे को एकतरफा मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़े किया, भारत का ये इक़दाम जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरत्तब कर सकता है। भारत ने दरियाए तुई में जम्मू पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। पाकिस्तानी वज़ारत खारजा को सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन ने आगाह किया। भारत की माधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग। बताया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब कश्मीर में शदीद बारिशें मुतवक्के। एनडीएमए का कहना है, सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह अचानक बुलंद। नारोवाल में दरियाए रावी के किनारे खेतों में काम करते 56 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रेला आज शाहदरा से गुजरेगा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला मकाम पर पहले ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ऊंच शरीफ, आरिफ वाला, पाकपतन में मकानात और सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब का आबादियों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान ग्रेटर इस्राइल मंसूबा नहीं मानेगा। नेतन्याहू का ग्रेटर इस्राइल बनाने का मंसूबा नाकाबिल अमल और अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान सख्ती से उसे मुस्तरद करता है। दो रियासती हल के लिए आलमी सतह पर फौरी मरबूत सियासी अमल जरूरी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। फ़लस्तीन के लिए ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइली जराइम पर हम खामोश तमाशाई नहीं रह सकते। सऊदी अरब की भी गजा पर कब्जे के इसराइली बयानात की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल वर्जन नाकाबिल कबूल है। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए फौरी इक़दाम करे। इसराइल के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमले, 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अरब मीडिया का कहना है, इसराइली फौज ने पीर को अल नसर अस्पताल को उस वक्त निशाना बनाया जब वहां से एक शहीद की लाश निकाली जा रही थी। हमले में रॉयटर्स के कैमरामैन हसाम अल मिस्री, एपी और दी इंडिपेंडेंट की नामा निगाह मरियम अबू दका, एनबीसी नेटवर्क के सहाफ़ी अबू ताहा,
और अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा शामिल हैं। गजा में अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में शहीद सहाफियों की तादाद 245 होगी। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के जुर्म में पीटीआई रहनुमाओं को सजा। शिबली, फराज, उमर अयूब, जरताज कुल, कवल शोजिब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 16 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के चौथे केस का महफूज फैसला भी सुनाया। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का मुकदमा 9 मई 2023 को थाना समनाबाद में दर्ज किया गया। इमरान खान के वक्त मुझे कैद किया गया था। जनरल बाजवा साहब के ससुर ने अपने घर बुला के मुझे कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने जो दिसंबर 2021 में या 20 में जो तकरीर गुजरांवाला में उन्होंने की थी, उसकी तकरीर की मजम्मत करो कि उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लिया था, उसकी मजम्मत करो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बानी पीटीआई के दौर में जनरल बाजवा के ससुर ने अपने घर बुलाया, बेसमेंट में ले गए, कहा कि नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला में तकरीर की, जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया, आप उसकी मजम्मत करें और खुद को उससे अलग कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। बताया जनरल बाजवा के ससुर ने कहा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप पर नैब के केसेस बन जाएंगे। मैंने इनकार कर दिया तो अचानक मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। 6 माह जेल में रहने के बावजूद नैब मुझ पर कोई केस नहीं बना सका तो अदालत ने मुझे रिहा कर दिया। मुल्क की सूरत हाल बहुत गंभीर है। सियासी कशमकश अब तक खत्म नहीं हुई। हमारी कोशिश है मामला ठीक हो जाएं, लेकिन कोई ठीक करना नहीं चाहता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं गिरफ्तारियों से सियासी तनाव मजीद बढ़ रहा है। विफाकी हुकूमत केपी को बड़े भाई की तरह सपोर्ट करे। विफाकी हुकूमत ने जो इमदाद की वो आटे में नमक के बराबर है। सलमान अकरम राजा का तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरीशिप छोड़ने का फैसला। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, आज बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की दरखास्त करेंगे। पार्टी के लिए बतौर वकील खिदमत बिला मुआवजा जारी रखेंगे। आज एक ऐसा वाकया हुआ है जो इनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। कराची में साइड सुपर हाईवे पर फकीरा गोट में मनशियात फरोशों की अंधाधुंध फायरिंग। जांबहक अफराद की तादाद 3 हो गई, एक शदीद जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग से उस्मान उर्फ दारू, उसका भतीजा सुल्तान शदीद जख्मी हुए जो अस्पताल में दम तोड़ गए। उस्मान उर्फ दारू मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहा है। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली। कराची मलीर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। साबिक सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल्ला खासखेली, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुल्फिकार पीरजादा जिम्मेदार करार। तीनों अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात भी गफलत के मुर्तकिब करार। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया, जेल तोड़ने का वाकया गफलत नहीं, निजाम की मुकम्मल नाकामी है। जेल में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकदान था। जेल के दरवाजे, दीवारें और कंट्रोल पॉइंट्स मजीद मजबूत और जदीद CCTV निजाम 24 घंटे फाल रखने की तजवीज़। जेलों में स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस ने 3 MPO के तहत इंजीनियर अली मिर्जा को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों ने दरखास्त दायर की थी। उलमा के वफ्द ने जिला इंतजामिया से मुलाकात करके गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। हंगामा, राई, मारपीट और कत्ल की धमकियों का केस। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC कराची का आइंदा समात पर मुल्जिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म। जज ने पूछा, जिन्हें मारा है वो किस इदारे के एहलकार थे, क्या काम कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से जवाब ना दे सके, बताया वो फाइबर केबल का काम कर रहे थे। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, आपके वकील कहाँ हैं।
चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया, हमारा वकील नहीं है।